जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र बच्चों। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है आत्मोत्थान का हेतु गुरु मंत्र। बच्चों, श्रीपुर नगर में एक देवराज नाम का धनपति सेठ रहता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर और जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना तथा मंदिर में विराजमान मुनिराज के पास बैठकर सत्संग किया करता था। एक दिन सत्संग के दौरान मुनिराज ने भक्तांबर स्तोत्र के 36वें काव्य का प्रतिपादन किया तथा बतलाया कि जो भी प्रतिदिन 108 बार इस काव्य का पाठ शुद्धि मंत्र के साथ जाप करता है, उसका विषम से विषम संकट क्षण मात्र में पलायन कर जाता है। फिर उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। मुनिराज पर धनपति की गहन आस्था थी। उसने मुनिराज से विधिवत भक्तांबर के 36वें काव्य का पाठ जाप का नियम ले लिया। स्वाति नक्षत्र में पानी की एक बूंद यदि सीप के गर्भ में प्रवेश कर जाए तो वह मोती बन जाता है। श्रद्धा पूर्वक गुरु के आशीर्वाद पूर्वक मंत्र ग्रहण किया जाए तो निश्चित ही फलदायी होता है। कुछ समय बाद धनपति ने धनोपार्जन हेतु परदेश जाने का विचार किया। बेटे ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो गए हैं, अतः आप घर में ठहरिए, धनोपार्जन करने मैं जाऊंगा। पिता ने कहा, बेटा तू निश्चित ही जवान है, योग्य है, मेरा बुढ़ापा है, लेकिन तेरे पास अनुभव नहीं है। पौधा हरा तो है लेकिन उसमें अनुभव का दाना नहीं है। अभी तेरा शरीर जवान हुआ है, तेरी प्रज्ञा जवान नहीं हुई, अतः तू घर का मालिक है, घर को संभाल। पिता कारोबार सौंपकर अपने मित्र व्यापारियों के साथ परदेश की यात्रा पर निकल गए। मार्ग लंबा था। मार्ग में विद्यायन घने जंगल थे। अचानक सब मार्ग भटक गए। रात्रि का समय था। घनघोर घटाएं आकाश में छाई थी। जानवरों की भयंकर आवाज़ों से जंगल व्याप्त था। धनपति ने भक्तांबर पाठ का अवलंबन लिया। रक्षा मंत्र से भूमि को बांधा। साथियों ने कहा, इस रेखा के बाहर मत जाना। रात आसानी से कटी, किंतु सुबह होते ही हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। देखा, सामने एक हाथी भागता हुआ आ रहा था। उसके पीछे एक शेर दहाड़ता हुआ आ रहा था। धनपति ने गुरु मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। शेर आया और धनपति के पांवों को चाटने लगा। सिंह ने धनपति की धोती पकड़ी और जहां गजमुक्ता का ढेर लगा था वहां ले गया। उसने इशारा किया, यह गजमुक्ता मेरे हैं, आप मेरे प्रेम व्यवहार का उपहार स्वीकार करें। व्यापारी ने रत्न बटोरे और अपने साथियों में बांट दिए। धनपति धनोपार्जन कर साथियों सहित वापस लौट आया। बच्चों, संतोष बहुत बड़ी चीज है, धर्म से ही पैदा होती है। धनपति सम्राट के पास गया और समस्त मोती सम्राट को अर्पित कर दिए। सम्राट ने पूछा, ये मोती कहाँ से प्राप्त किए तुमने? धनोपार्जन हेतु परदेश जा रहा था। मार्ग में घनघोर जंगल मिला। वहाँ पर सिंह हाथी पर आक्रमण कर रहा था। प्राण संकट में थे। गुरु मंत्र के स्मरण से शेर को भी जाति स्मरण हो गया तथा उसने हिंसा का त्याग कर दिया और गजमोती हमें समर्पित किए। चूंकि वह राज्य की सीमा से प्राप्त हुए, अतः मैं आपको समर्पित करने आया हूँ।
सम्राट ने यह सुना तो महाप्रभावक जैन धर्म अंगीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे निर्ग्रंथ गुरुओं से प्राप्त आत्म कल्याण का गुरु मंत्र सदा ही संकट में सहयोगी होता है। अतः हमें श्रद्धा भक्ति समर्पण रखना चाहिए।